हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको नंदी के जन्म की अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पुराणों के अनुसार नंदी शिलाद ऋषि के पुत्र थे और शिलाद ऋषि ब्रह्मचारी थे। दरअसल हुआ यूं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते करते शिलाद ऋषि के मन में एक भय बैठ गया। भय यह था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक बच्चा गोद लेने का मन बनाया। मन तो ऋषि शिलाद ने बना लिया, लेकिन दुविधा यह थी कि ऋषि ऐसे बालक को गोद लेना चाहते थे जिस पर भगवान शिव की असीम कृपा हो। अब ऐसा बालक ढूंढना भी मुश्किल था। इसलिए ऋषि भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। लंबे समय तक तप करने के बाद भी उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में ऋषि शिलाद ने अपनी तपस्या को और भी कठोर कर दिया। काफ़ी समय के कठोर तप के बाद आखिर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। और भगवान शिव ने ऋषि शिलाद से कहा, वत्स, वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो। ऋषि शिलाद ने अपनी कामना भगवान शिव से जाहिर की। भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को पुत्र का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब ऋषि शिलाद कहीं जा रहे थे तो उन्हें वहाँ एक नवजात बच्चा मिला। बच्चे का मुख बहुत ही मनमोहक और लुभावना था। ऋषि बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और यह सोचकर इधर उधर देखने लगे, कितने प्यारे बच्चे को इस हाल में यहाँ छोड़कर कौन चला गया। तभी भगवान शिव की आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा, शिलाद, यही है तुम्हारा पुत्र। अब तो ऋषि शिलाद की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो उसे अपने साथ अपने घर ले आए और उसका पालन पोषण करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। एक दिन ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलाद की आज्ञा से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें प्रेम से भोजन कराया। ऋषि शिलाद के घर मिले इस सेवा भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी जिसने उनकी इतनी मन से सेवा की थी, उसके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। सन्यासियों द्वारा ऐसा किए जाने पर ऋषि शिलाद को आश्चर्य हुआ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ऋषि शिलाद ने सन्यासियों से कहा, ऐसा करने के पीछे की वजह पूछी। तब सन्यासियों ने बताया कि आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। नंदी ने सन्यासियों की यह बात सुन ली। नंदी ने अपने पिता से कहा, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है, तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता न करें। इतना कहते हुए नंदी भगवान शिव की आराधना में लग जाता है। अपने पिता की तरह ही नंदी ने भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। इसके फलस्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए और नंदी को बैल का मुख देकर अपना सबसे प्रिय वाहन बना लिया। इस प्रकार नंदी भगवान शिव के सबसे प्रिय वाहन बने और समाज में उन्हें पूजनीय स्थान भी मिला। यही कारण है कि भगवान शिव की आराधना के साथ साथ नंदी की भी पूजा की जाती है। दोस्तों, आज की पौराणिक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत जल्द किसी और कहानी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।